राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम विजया एकादशी की कथा को श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रति एकादशी जैसा हम हर एकादशी की कथा में करते हैं, सबसे पहले हम बांके बिहारी जी की मंगल चौखट पर माथा टेकते हैं। तो चलिए मेरे साथ मंगल चौखट पर दर्शन करें और माथा भी टेकें। नमः कुंज विहारिण्यै, नमः कुंज विहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाले और पात पात श्री राधे राधे होय। वृंदावन बानिक बनो, भ्रमर करे गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हे नंद कुमार। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जो सुमिरे श्यामा श्याम। सभी लोग बांके बिहारी जी की मंगल चौखट पर प्रेम से माथा टेकें और बांके बिहारी जी से प्रार्थना करें कि वो हमारा विजया एकादशी का व्रत सफल बनाएं और एकादशी की कथा को आप सभी प्रेम से सुने। इसके अलावा एकादशी की कथा सुनने की जो दक्षिणा है वो भी आपको देनी पड़ेगी, और 2 दक्षिणा लूँगा मैं। पहली दक्षिणा तो ये आप सभी को कमेंट में राधे राधे लिखना होगा, और दूसरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा ताकि अन्य लोग भी एकादशी की कथा का श्रवण करें, बांके बिहारी जी की मंगल चौखट पर माथा भी टेकें और दर्शन भी करें। तो अब हम विजया एकादशी की कथा को आरंभ करते हैं। एकादशी की कथाओं में अर्जुन को इतना आनंद आ रहा था कि उनका मन तृप्त नहीं हो रहा था। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद वह बोले, हे मधुसूदन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की क्या विधि है? कृपा करके मुझे इसके विषय में भी विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। उस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सभी लोग कथा को प्रेम से सुना करें, जैसा इसमें कृष्ण जी कह रहे हैं। विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही, किंतु तुम्हें बताता हूँ। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब विस्तृत कथा सुनो। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने उन्हें सीता जी के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री रामचंद्र जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चला गया। कुछ आगे चलकर राम लक्ष्मण जी की सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया।
श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका के सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए तब उन्होंने अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस अगाध अनेक जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी बोले, हे भ्राता, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर अपनी विजय के उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम से पूछा, हे श्री राम, आप किस इच्छा से यहाँ आए हैं। श्री राम जी बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के उद्देश्य से लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र को पार करने की कोई विधि बताइए। इसी इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसे करने से आपको विजय ही विजय प्राप्त होगी। ऐसा कौन सा व्रत है महामुनि जिसके करने से हर क्षेत्र में विजय श्री प्राप्त होती है। उत्सुक होकर श्री राम जी ने पूछा। तब महर्षि श्री वकदालभ्य बोले, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आप अवश्य ही समुद्र के पार हो जाएंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनावें। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयी होंगे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता या पढ़ता है उसे वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। भगवान राम हालांकि स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला कोई भी मनुष्य इस व्रत को करके अनंत फल का भागी बनता है। विजया एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को हर क्षेत्र में विजय श्री प्रदान करता है। आज की जो सुंदर कथा थी, हमने सुना इसमें कि स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इस व्रत का पालन किया और नियम पूर्वक पूजा की और उन्होंने भी इस व्रत के प्रभाव से लंका में रावण से युद्ध से विजय पाई। तो हम सबको भी यह व्रत रखना चाहिए और ठाकुर जी की प्रेम से, भक्ति से पूजा एवं सेवा करना चाहिए। इसके अलावा दान दक्षिणा जो भी आपने आसपास के मंदिर में करो, चाहे जो भी आपको ब्राह्मण, गऊ जहाँ भी दिखे, जरूर सेवा कर्म एकादशी के दिन किया करें। और बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे, यही प्रार्थना मैं बांके बिहारी जी के श्री चरणों में मैं आप सभी की तरफ से करता हूँ।
और इस बार की जो एकादशी है वो तो और भी विशेष इसलिए हो जाती है क्योंकि वृंदावन में कुंभ का जो दूसरा शाही स्नान है वो भी इसी एकादशी के दिन 9 मार्च 2021 को है। तो आप सब लोग यमुना स्नान का भी पुण्य लें और एकादशी के व्रत का भी पुण्य लें। यदि आपने हमारा YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को लाइक एवं फॉलो करें। कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्री राधे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। जय जय श्री राधे।